वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हिमाद्रितनयां देवीं वरदां शङ्करप्रियां लम्बोदरस्य जननीं गौरीमावाहयाम्यहम्। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवा महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्चरणकमलभ्यो नमः। गुरुदेवाय नमः। गुरुगोविन्दाय नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भागवती भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। व्यासदेव महाराज जी की जय। परमादरणीय परम श्रद्धेय श्री सुखदेव जी महाराज की जय। नारद जी भगवान की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। कृष्णचंद्र महाराज की जय। द्वारिका धाम की जय। सुदामा जी महाराज की जय। सुदामापुरी की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुछ बोलने के पूर्व, कुछ कहने के पूर्व दो शब्द वाणी को पवित्र करने के निमित्त हरि नाम संकीर्तन हो जाए, इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकता है। क्योंकि आध्यात्मिक परिवेश में भगवदीय वार्ता करने के पूर्व, उनके लीला चर्चाओं का गान करने के पूर्व यदि उनके नाम का संकीर्तन हो जाए, यदि किया जाए, तो रसना ही नहीं अंतरात्मा भी पवित्र हो जाता है। और जब तक अंतरात्मा न पवित्र हो जावे, तब तक राधा रमण लाल जी के लीला चर्चाओं का गान कहाँ कोई कर सकता है। इसलिए आप समस्त के समस्त श्रोत्री वृंदों के आश्रय में, आप समस्त के समस्त लोगों के मन को महाराज जी ठाकुरमय, हृदय को ठाकुरमय करने के निमित्त
अपने रसना को पवित्र करने के निमित्त और आपके हृदय रूपी गह्वर को भी पवित्र करने के निमित्त, मन को पवित्र करने के निमित्त भगवदीय वार्ता के पूर्व भगवत नाम का संकीर्तन यदि कर लिया जाए तो इससे बड़ी उपलब्धि और क्या। इसलिए चलें हम लोग भगवदीय भागीरथी में, उसके धारा में प्रवाहित होकर कुछ क्षण के लिए उनके नाम का संकीर्तन कर लें। और नारायण से बड़ा और कहाँ कोई है। इसलिए हम लोग हरि नाम चर्चा में नारायण प्रभु का ही नाम लें आज के इस सत्र में। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्रीमन्नारायणाय नमः श्रीरामचन्द्राय नमः श्रीकृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः मन्मथनाथाय नमः गोविंदाय नमः राधा माधव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। आज मैं आप समस्त आध्यात्मिक प्रेमियों को, भगवत प्रेमियों को, श्री कृष्ण प्रेमियों को या फिर भगवत कथा रूपी भागीरथी में निमज्जित होने वाले या फिर कथा रस के फुहारों से अपने आप को महाराज जी रससिक्त करने वाले समस्त के समस्त श्रोतृवृंद, बालवृंद, माताएं, बहनों,
जो कोई भी हो, जो सुन रहे हों जहाँ कहीं से भी, आप सबों को मैं पुनः आज पूर्व में प्रसारित कृष्ण सुदामा चरित्र के शेष भाग में लिए चलता हूँ। आज वहीं उसी स्थान पर बैठकर जहाँ मैं बतलाया था अपना पैतृक गांव तुर्क तेलपा अरवल बिहार में अपने आवास पर बैठकर ही कुछ भगवदीय चर्चा करने की इच्छा हुई, और जब तक यहाँ हूँ तब तक करते रहता हूँ। ऐसे मैं औरंगाबाद में रहता हूँ, फिर भी आप लोगों के लिए रससार सिक्त दो शब्दों को रखते हुए या फिर भगवदीय महाराज जी कथामृत से ओतप्रोत, दयामृत से ओतप्रोत, करुणामृत से ओतप्रोत, क्योंकि अगर ये ओतप्रोत न रहे तो कानों को तृप्ति नहीं दे सकता है। इसलिए करुणामृतम भी है, श्रवणामृतम भी है, कथामृतम भी है, भावनात्मृतम भी है। महाराज जी ये अमृत ही तो है, कथा रूपी अमृत है, कथा ही तो अमृत है, और अमृत उस समरिया सरकार का नाम एक अमृत भी है। आज जो कोई इस अमृत को पान कर लिया, बस समझ लीजिए कि संवरिया सरकार राधा माधव को अपने महाराज जी कर्ण रंध्रों से पी लिया, और पा भी लिया उसी कर्ण रंध्रों से, और पाकर संजो लिया कहाँ, हृदय के उस परम पवित्र वो उन्नत वेदी के ऊपर प्रतिष्ठित करने में तत्पर हो जाता है जब कथा रस का पान करता है। ये कथा है। लोग सामान्य स्तर से कह देते हैं कि हम जा रहे हैं कथा सुनने। क्या कथा सुननी है भाई? नानी दादी की कथा सुनोगे? क्या कथा सुननी है? और कथा जब सुनो न तो कन्हैया जी की कथा सुनो न, कन्हैया जी के विषय में न सुनो, कन्हैया जी के लीला चर्चाओं के विषय में न सुनो, रघुनाथ जी के विषय में सुनो न, क्योंकि रघुनाथ जी भी तो स्वयं एक कथा है, वो त्रेता के कथा है और कृष्ण द्वापर के कथा है। तो भैया जब वो कथा है, कथा रूप में है, इधर राधा माधव है कथा रूप में, और उधर राम जानकी हैं कथा के रूप में, महाराज जी दोनों रससार सिक्त हैं, और ऐसे रससार सिक्त रस सिद्ध रसात्मकता से ओतप्रोत ये कथा रस का खूब पियो, खूब पियो, खूब पान करो, खूब पान करो। मैं भी पी रहा हूँ, आप भी पियो, दूसरों को भी पिलाओ, ताकि भक्ति का प्रचार हो, प्रसार हो, आध्यात्मिक वातावरण बने। जब आध्यात्मिक वातावरण बनेगा तो संस्कार भी बनेगा। ठीक है, तेरा संस्कार पूर्व में खराब था, बिल्कुल गलत था, लेकिन यदि अभ्यास करोगे, अभ्यास हम सब कोई करे, मैं भी करूं, आप भी करो, वो भी करो, वो भी करे, अभ्यास करे तो अभ्यास करते करते जड़मती हो सुजान। जिसका बुद्धि भी जड़ है वो भी सुजान हो जाता है। इसलिए अभ्यास करने के बाद ही उस प्राण जाने के समय में, प्राण निकलने के समय में भी भगवत नाम यदि मुख से निकल जाए, आ जाए, ये सामान्य बात नहीं है भैया, लेकिन बिना अभ्यास का नहीं होगा। इसलिए यदि अभ्यास किया जाए बार बार, बस वही उसी की याद में डूबे रहे लोग, उसका नाम लेते रहे, बस नाम ही तो लेना है। यहाँ तृप्त राधा माधव करेंगे द्वापर में, और वहाँ त्रेता में हमारे श्री राम प्रभु
आह क्या बात है। श्री राम प्रभु जैसे ही दिमाग में ये सुनने को आता है, जैसे ही उनके बाल छवि की ओर नजरें जाती है, तो हठात विनय पत्रिका के उस महाराज जी, उस क्या मैं कहूँ, विनय पत्रिका के उन शब्दों की ओर, उन अक्षरों की ओर, उन बातों की ओर जो तुलसीदास जी के द्वारा रचित है, वहाँ जाकर तृप्तामृत पीने की इच्छा होती है। उस बाल छवि का जैसा कि वो वर्णन करते हैं। बरदंत की पंगति कुंदकली, बरदंत की पंगति कुंदकली, अधराधर पल्लव खोलन की, और चपला चमके घन बीच जगह। बाप रे बाप, चपला चमके घन बीच जगह, छवि मोती न माल अमोलन की। पद कंजनी मंजू बनी पनही, धनु ही सर पंकज पानी लिए, लरिका संग खेलत डोलत हैं, सरजू तट चौहट हाट। हमारे राम प्रभु, आह क्या बात है। वो बाल छवि, हाय काग के भाग कहाँ ले कहूँ, हरि हाथ सो ले गए माखन रोटी। ये द्वापर में भगवान वासुदेव बाल रूप में हैं और माखन और रोटी खा रहे, कागा लेकर चल देता है। तो भैया बाल रूप में कहना ही क्या है। और इसी बाल रूप से थोड़ा सा किशोर हल्का सा हुए हैं, और दोनों संदीपनी ऋषि के यहाँ, संदीपनी मुनि के आश्रम में ये हमारे जाते हैं पढ़ने के लिए। हमारे प्रभु रघुनाथ जी तो वशिष्ठ जी के यहाँ जाकर पढ़े, अपने गुरुदेव के यहाँ पढ़े, उस समय के वही थे। और यहाँ क्या बात है, भगवान के गुरु के रूप में सांदीपनी मुनि रहे। गुरु माता के प्रेम ममत्व से ओतप्रोत ये रहे हैं वहाँ। और वहाँ इनके परम मित्र हितैषी नहीं भैया, परम मित्र मिल गए। सुदामा जी ब्राह्मण हैं। अरे ब्राह्मण वो हैं, उस समय गरीब अमीर नहीं है, उस समय कुछ नहीं है, ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण भी नहीं है। अरे भैया वहाँ तो छात्र हैं, जैसे हमारे वासुदेव श्री कृष्ण हैं, सांदीपनी मुनि के यहाँ विद्या अध्ययन कर रहे हैं, वैसे ये भी विद्या अध्ययन कर रहे हैं। और सांदीपनी ऋषि का आह क्या बात है, परम कृपा। गुरु की कृपा जब मिल जावे किसी को, तो गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दीवा बताए। अरे गुरु कृपा जब हो गया तो गोविंद को भी बता रहे हैं कि तुम गोविंद हो, तुम ही तो गोविंद हो। अगर तुम अपने को गोविंद नहीं कहते हो तो सामने कोई और है, वही गोविंद है। लेकिन गोविंद के विषय में भी क्या बात है। गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर जो ला दे वही तो गुरु है। और सांदीपनी ऋषि कहना ही क्या है। सांदीपनी ऋषि का कृपा ऐसा रहा कि दोनों मित्रों के बीच, कृष्ण और सुदामा के बीच क्या प्रेम रहा, इसके विषय में कहाँ तक कही जा सकती है। अरे शेषनाग भी नहीं कह सकते हैं उनके प्रेम के विषय में, उनके आपस के भक्ति के विषय में वो भी कुछ नहीं कह सकते हजारों मुख वाले। तो हम और आप क्या कह सकते हैं भाई। वैसे कृपा पात्र ठाकुर जी के, वैसे कृपा पात्र या फिर गुरु कृपा पात्र, ये दोनों के दोनों कृष्ण और सुदामा, जो गुरु का ज्ञान मिल गया, गुरु की कृपा मिल गई। ये बात तय है कि महाराज जी ठाकुर जी द्वारिकाधीश बन गए। सुदामा जी को धीश कहीं बनने का अवसर नहीं मिला। सुदामा जी को महाराज जी धनी व्यक्तित्व वाले नहीं हुए, भौतिक सुखों से बहुत दूर रहे। लेकिन एक बात इतना जरूर है कि हमारे संवरिया सरकार द्वारिकाधीश धीश भले थे, लेकिन हमारे
आहा, क्या बात है। जब पढ़कर यहाँ से गए तो अति जितेंद्रिय, अति विचारवान, अति विद्वान, अति बुद्धिमान, वेदों के ज्ञाता भी थे। सुदामा जी कोई सामान्य नहीं थे। सुदामा जी पर गुरु कृपा कम नहीं रही है, गुरु माता की कृपा कम नहीं रही है। इसलिए सुदामा जी को बहुत सामान्य देखने वाले लोग अपनी आँखों को बंद कर करके या माया की के पर्दा डाल करके सुदामा जी को देखते हैं। अरे देखिए मत भैया, थोड़ा दर्शन कीजिए, विचार कीजिए कि क्या भगवान का जो मित्र होगा, जो अंतरंग मित्र होगा, जो भगवान के उस पलंग पर भी बैठ सकता है जिस पर उनके पटरानियां बैठती हैं, उनके सिंहासन पर जो बैठ सकता है वही कृष्णमय है। तो क्या कृष्ण के पास कोई नैतिकता नहीं, भगवान के पास कोई नैतिकता नहीं, वो अनैतिक हैं। अगर वो अनैतिक हैं तभी उनका भक्त सुदामा भी अनैतिकता को धारण कर सकता है। कहने वाले अनेकों तरह की कथाओं में अनेकों बात कह बैठते हैं, ये किहिन तो वो किहिन, चोरी चमारी, अनेकों तरह की बात इनके ऊपर तोहमत लगा दिया करते हैं। अरे भैया, ये विचार न करो, सोचो न, ये जितेंद्रिय हैं, निष्प्रिय हैं, कोई ईर्षा नहीं है, कोई जलन नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, किसी प्रकार का कोई ये अनुचित कार्य नहीं करना चाहते हैं। अपने मित्र के द्वारा ये कहने के बाद भी कि चलो फलाने राजा का गुणगान करो, फलाने के यहाँ चलो, लेकिन ये नहीं गए। आज गए भी तो राजा के समक्ष चाहे लाख वो कुछ कर दिया इनके लिए, लेकिन वहाँ ये गुणगान नहीं किए उसका। वहाँ तो गुणगान करने लगे संवरिया सरकार का। ऐसे परम विद्वान, परम भट्ट, ऐसे सुदामा के विषय में उंगली उठाने वाले जरा सा भी विचार नहीं करते हैं। विचार करने का चीज़ है, जरूर विचार करनी चाहिए भाई। दरिद्र हो गए, ठीक है, कहीं न कहीं कर्म में तो दोष होगा जरूर, कहीं न कहीं कोई बात होगी जरूर, ये बात तय है, कहीं न कहीं कुछ होगा जरूर। लेकिन ठाकुर जी के इच्छा के बिना एक कणिका भी नहीं हिलता। अगर उनके कर्मों में दोष नहीं होता तो समस्त जन समुदाय, समस्त लोक संसार ये कैसे समझ पाता कि कृष्ण और सुदामा की मित्रता क्या थी। क्या मित्रता थी। बिना ठाकुर जी के कृपा का कुछ नहीं होता है। अरे महाराज जी, अमीर और गरीब, निर्धनता और धनवान की बात करते हो। जरा विचार करके हम सब देखें न, द्वारिकाधीश भले हैं, उनके पास हर कुछ है, सब कुछ है, सारा चीज है, कोई कमी नहीं है। 16,108 रानियां भी हैं, भरा पूरा है द्वारिकापुरी। क्या बात है, हमारे ठाकुर जी ठहरे वो खड़भगत्व संयुक्त भगवान हैं। महाराज जी, ओ बनवारी, ओ वेणु बिहारी, ओ बंसी बजैया, वो राधा माधव, सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। द्वारिकाधीश है तो उनसे भी कम हमारा ये सुदामा नहीं है। निर्धन भले है, भौतिक सुखों से लाखों कोस दूर है, भौतिक सुख इसके पास नहीं है। दरिद्र है, महादरिद्र है, खाने के लिए लाला पड़े हुए हैं। एक चावल के दाने में 2 भाग करता है और सौंपता है किनको, राधा माधव को आधा, और वो इनकी पत्नी सुशीला परम विदुषी महिला, और वो भी आधा चावल का दाना उधर देती है। महाराज जी, परम विदुषी वो भी है। सुदामा जब ऐसे हैं तो उनकी पत्नी मूढ़ा नहीं है, वो मूढ़ नहीं है, वो मूर्ख नहीं है, वो परम विदुषी महिला है, लेकिन अपने पति के कदमों के साथ कदम मिलाकर रहना उसका स्वभाव सा है।
और जिसका जो स्वभाव हो जाता है भैया वो गलत नहीं होता है, वो माता है, वो महिला है, और महिला का वो स्वभाव यदि हो गया कि पति जैसा है मैं भी उसी हिसाब से रहूं, तो अरे भैया पति से बड़ा धनवान और है कौन। ठीक है, खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं उसके पास, अन्न नहीं है, वस्त्र नहीं है, फटहाली में है, चार बच्चे भूखे बिलला रहे हैं, ये बात तय है। देखकर किसी को उनके जिह्वा से जल का पतन होता है, लार गिरता है, ये लगता है कि मैं भी खाता, ये सब कुछ है, इसमें किसी प्रकार की कोई बात नहीं है, वो सब चीज़ है इसके यहाँ। दुख में पच रहा है, पग रहा है, सब कुछ इसका पूरा परिवार है, कहीं कोई जगह नहीं है, कहीं कोई आश्रय नहीं है, लेकिन इसके हृदय में क्या है भैया, ये विचार करके देखो, जरा दर्शन करो। कृष्ण नाम का अमृत है और वो अनमोल हीरा इसके हृदय में सदैव विराजित है, और उसी के हृदय में नहीं, इसके साथ रहने वाली सहचरी सुशीला के भी हृदय में वो अनमोल हीरा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जब सुदामा जी राम रूपी रतन को पा लिया है और अपने हृदय में संजो लिया है, भला तो विचार करके देखो, दर्शन करो कि कहाँ उनसे ये कम है। अगर कम होता तो कभी पहले ही दौड़कर ये चला जाता कृष्ण के पास, पहले ही द्वारिकापुरी चला जाता। सुशीला को कोई खास नहीं कहना पड़ता, रात भर समझा रही है सुशीला, खूब समझाई है, खूब बुझाई है। ठीक है, मांगने मत जाओ, जा तो सकते हो, मिलो तो, तुम्हारी स्थिति देखकर वो स्वयं दैत्य है, वो स्वयं वो जो है सो समझ जाएंगे तुम क्यों आए हो। जाओ ना, कम से कम जाने में क्या दिक्कत है, बड़ी समझाई बुझाई है। वो सुशीला बड़ी संयमी होकर संयमता को धारण कर अपने पति के साथ समझाती बुझाती, उस विकट स्थिति में भी पति और पत्नी के बीच में तू मैं कभी नहीं हुआ। जैसा कि शास्त्र भी स्पष्ट करता है, कभी तू मैं नहीं हुआ। और आज जरा सा गड़बड़ी हो जाता है तो पति और पत्नी में मारा पीटी भी होने लगता है भैया, खूब होता है आपस में, खूब तू मैं होता। वहाँ उस विकट स्थिति में भी पति और पत्नी के बीच कभी तू मैं नहीं होता है। 5 घरों से मांग कर जो सुदामा जी लाते हैं, जो मिलता है उसी से बस 4 वो 2 ये 6 प्राणियों का चलता है। लेकिन वो दृप्त है, तृप्त है, संयुक्त है, समस्त धन से ओतप्रोत है। वो कृष्ण रूपी धन इसके हृदय में है, अविराजित है, तो भला ये धनवान हो गया। धनवान तो स्वयं है। जब राधा माधव रूपी धन इसके हृदय में है, तो भला राधा माधव के पास हाथ क्यों फैलाने जाए कि मुझे भी दे दीजिए। नहीं, ये तो हो नहीं सकता है। एक तो ब्राह्मण भी है और दूसरा उनका सहपाठी भी है, और सहपाठी ही नहीं भैया, समस्त संस्कारों से ओतप्रोत है। अपमान अनल को पी करके ब्राह्मण कभी न जीता है। ये आप सोच लीजिए, दिनकर का ही ये बात है। ये अपमान इसको कहीं नहीं मिल रहा है, मिला भी और कहीं से मिलता है, फिर भी रह रहा है जरूर, लेकिन अपमान को लेना नहीं चाहता, धारण नहीं करना चाहता, जत्र तत्र सर्वत्र नहीं कहीं जाना चाहता। राजा के पास अपमानित हो गया, ये बात तय है, लेकिन दूसरे बार उसके पास गया नहीं। साफ कहा, चाहे जो हो जाए, अपमानित करो, मार दो, समाप्त कर दो, लेकिन राधा माधव के अलावा मेरे हृदय में कोई है ही नहीं। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर, मीरा कहती जाके सिर मोर मुकुट मोरे पति सोई, मोरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। भैया इतना तो हम लोग कुछ देर तक सुदामा जी के विषय में, ये सुदामा के विषय में कहते रह गए, उनके लिए कुछ न कुछ बोलते रह गए। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ें, देखें आगे क्या होता है। समझाने के बाद, बुझाने के बाद सुदामा जी उस 2 मुट्ठी तंडुल के दाने को ये सुशीला जिस वस्त्र में बांध कर दी है गठरी के रूप में, बगल में दबा लेते हैं, ले लेते हैं सहर्ष, और वहाँ से चलने के लिए होते हैं। महाराज जी अनेकों प्रकार की कामनाएं उनके पत्नी सुशीला के अंदर में हैं, कामनाएं वहाँ हैं, न है सो बात नहीं है, अनेकों प्रकार की बातें वहाँ हैं।
लेकिन कैसी कामनाएं हैं, ये जा रहे हैं मेरे पति, न जाने इनके साथ इनके मित्र का क्या हिसाब किताब होगा। और इनके बच्चे इनकी आंखों में देखकर भीतर भीतर वो दग्ध हो रहे हैं कि हमारे पिता जो 5 घर से मांग कर लाते थे वो भी कुछ दिन के लिए बंद हो जाएगा, और जब बंद हो जाएगा तो मेरा क्षुधा कैसे शांत होगा हम बच्चों का। चलिए कोई हर्ज नहीं है, पिता के स्थान को हम सब लोग मिलकर पूरा करेंगे। और वो दयनीय स्थिति को भी ये सब लोग विस्मृत कर जाते हैं और शहर से विदा करते हैं। ये माता सुशीला और उनके 4 संतान जाते हुए ये सुदामा जी को अपलक एक टक तब तक देखते हैं उस मार्ग पर जिस मार्ग पर हमारे ये सुदामा जी आगे बढ़ पड़ते हैं। अपलक देखते हैं, टक देखते हैं, जब तक सुदामा जी इनके नेत्रों से ओझल नहीं हो जाते हैं जाते जाते। और सुदामा जी क्या करते जा रहे हैं भैया, क्या बात है। हमारे वो सुदामा, जितेंद्रिय सुदामा जी, कोई आकांक्षा नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, कोई उत्प्रेक्षा नहीं है, कोई उत्कंठा नहीं है, कोई चाह नहीं है, विराग है, वैराग को धारण किए हुए हैं, कोई राग नहीं है, रागहीन है सुदामा जी। और जब सब कुछ ये है तो बस एकमात्र इनके हृदय में तो बस कृष्ण 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 कृष्ण, जिसके हृदय में कृष्ण 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 कृष्ण, बस कृष्ण ही तो हैं। तो सुदामा जी अब क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सुदामा जी, बढ़ गए कदम ताल मिलाते हुए, शनैः शनैः बढ़ते चले जा रहे हैं द्वारिकापुरी की ओर बढ़ रहे हैं। चले श्याम सुंदर सो, क्या बात है। आप चलिए ना, आप सबके सब श्रोत्री वीरेंद्र जितने सुन रहे हैं यूट्यूब से, जो लोग भी सुन रहे हैं, वो सब के सब हमारी अपेक्षा है आप सब अपने हृदय को लेकर चले वहाँ जहाँ सुदामा जी जा रहे हैं। हमारे साथ हम भी वहीं चल रहे हैं, आप भी हमारे साथ वहीं चलिए, उस मार्ग को पर चलिए, उनके साथ चलिए। वो ठाकुर जी से मिलने चल रहे हैं तो हम सब के सब का भी दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम सब के सब चलें और उस भक्ति के पथ पर चलते हुए ठाकुर जी से मिलने के लिए सुदामा के साथ चलें। तो फिर क्या है, चले श्याम सुंदर सो, चले श्याम सुंदर सो मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से। लोटाओ डोरी कांधे लटकाए, लोटाओ डोरी कांधे लटकाए, तंडुल की गाठारी, तंडुल की गाठारी बगल में दबाए, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से। श्री कृष्ण 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 श्री कृष्ण, श्री राम 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 राम। देखिए सुदामा जी राम राम भी कह रहे हैं, कृष्ण कृष्ण भी कह रहे हैं, चूंकि वो जानते हैं, वो परम ज्ञानी है कि कृष्ण और राम में कोई भेद नहीं है।
है। अरे भैया, वो भी चतुर्भुजी रूप से आए थे, ये भी चतुर्भुजी रूप से आए थे। माता के कहने पर वो अपने चतुर्भुजी रूप को त्यागे थे। तजहुता तय रूपा की जय शिशु लीला, अति प्रियशीला सोई सुख परम अनुपा। वहाँ वो, और यहाँ भी माता देवकी कहती हैं कि हे प्रभु, हम देख लिया आप चतुर्भुजी रूप में आए हैं, सत्य व्रतम सत्य परम सत्य, अब सत्यात्मक ब्रह्म हो, आप अपने चतुर्भुजी रूप को त्याग दो, सामान्य बालक के रूप में आ जाओ। तो श्री कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। इधर राम नाम का लूट है, लूट सके सो लूट, राज सुदामा जी तो लूट रहे हैं भैया। भर राते भर कृष्ण नाम के अमृत को ये प्रसारित कर रहे हैं, खूब नाम ले रहे हैं, भगवत नाम का संकीर्तन करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। उस द्वारिका के पथ पर, अब घर पर गेह में इनके गेह क्या है, उस कुटिया में इनकी परम प्रिया, इनकी पत्नी, परम चरित्रवान, परम संस्कारी, विदुषी महिला, सुशीला, जो शीलवती है इसीलिए तो सुशीला है। ये सुशीला के वाम अंग फड़क रहे हैं, शुभ संकेत होने लगे, शुभ संकेत हो रहे हैं। पति देव चले जा रहे हैं ठाकुर के यहाँ, तो उनका मन भी वहाँ नहीं है, उनका हृदय भी सुशीला जी का नहीं है, वो पति के साथ ही तो जा रहा है। इसलिए शरीर का एक एक अंग, वाम अंग फड़क रहा है कि हमारे स्वामी जा रहे हैं, इसलिए शुभ संकेत है। निश्चित रूप से ठाकुर जी की कृपा हम लोगों समों के ऊपर होगी। और वही नहीं, ये उनके जो 4 बच्चे हैं वो भी महाराज जी रसमय हो रहे हैं, संतुष्टि उनके आनंद पर छलक रहा है, और सबके सब सुख में समय बिताने लगे। भगवत नाम का संकीर्तन घर में हो रहा है, गेह में हो रहा है, इनके कुटिया में हो रहा है, इनकी पत्नी, इनके बच्चे कर रहे हैं। मार्ग में स्वयं सुदामा जी, फिर कहना ही क्या है। इसलिए भैया ये वीडियो बड़ा होगा, पुनः दूसरी बार मैं आपके समक्ष कुछ लेकर सुदामा जी के विषय में आऊँगा तो आगे बढ़ाऊँगा। इसलिए आज के लिए बस हमें क्षमा करें, यहीं पर मैं विराम ले रहा हूँ। आप सबों से आग्रह है कि हमारे तरफ से यदि कोई त्रुटि हुई होगी, बोलने में अभद्रताएं हुई होंगी, तो आप एक तुच्छ नाचीज समझकर इस दास को क्षमा करेंगे। आपके सामने करबद्ध हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल जी महाराज की जय। ब्रजेश्वर जी की तरफ से आपके समक्ष कर जोड़ निवेदन है कि मेरे जो कुछ भी हो उसे आप क्षमा करेंगे। अगर अशुद्धि भी है तो आप क्षमा करेंगे और कमेंट के द्वारा मुझे निर्देशित करेंगे ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं इस वीडियो में। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण।